अपलाइन गुम हो जाए तो क्या करें। दोस्तों, आप सबको हंसी आ रही होगी। जी हाँ, ऐसा भी होता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि अपलाइन भी तो एक इंसान ही है और वो गुम तो हो सकता है ना कभी। जी हाँ, यदि आप सभी ये जानना चाहते हैं कि अपलाइन गुम हो जाए तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, सो आज मैं आपको 7 पॉइंट्स दे रहा हूं। 7 पॉइंट्स, 7 रास्ते। अगर अपलाइन गुम हो जाए तो क्या करें, इसके 7 रास्ते देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना और बहुत मजेदार है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर ललित अरोड़ा है और मैं पिछले 24 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और करीब 30 लाख लोगों को ट्रेन करने के बाद और 2000 से ज्यादा सक्सेसफुल सेमिनार करने के बाद ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन जरूर दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलना। आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अगर अपलाइन गुम हो जाए तो क्या करें। राइट, ऐसा होता है। अब सबसे पहले तो आपके मन में सवाल आएगा, अपलाइन गुम क्यों होता है, अपलाइन गुम कहां होता है। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, अपलाइन गुम कहां होता है, वो यही होता है, लेकिन वो आपके बिजनेस से कई बार आउट हो जाता है। कई बार किसी फैमिली कंडीशन की वजह से, कई बार किसी और सिचुएशन की वजह से वो बिजनेस से बाहर हो जाता है। तो ऐसे में आपको लगता है यार मेरा अपलाइन जब चला गया तो मैं क्या कर सकता हूं। राइट, सो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपका अपलाइन इस बिजनेस को छोड़ दे। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पहला सवाल आपसे, क्या आप इस इंडस्ट्री में अपने अपलाइन के लिए आए थे या अपने लिए आए थे। पहले सवाल का जवाब देना। आप इस इंडस्ट्री में अपने फायदे के लिए आए थे या अपलाइन के फायदे के लिए। आप सभी अपने फायदे के लिए आए थे। तो अगर आप अपने फायदे के लिए आए थे तो आपको इस चीज से चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा अपलाइन बिजनेस छोड़ गया, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग रोने लग जाते हैं। रो मत यार, 7 पॉइंट बता रहा हूं, इसमें से कोई भी पॉइंट चुन लेना, काम हो जाएगा आपका। राइट, 7 स्टेप्स बता रहा हूं आपको। पॉइंट नंबर 1, अगर अपलाइन गुम हो जाए तो सबसे पहला काम, फाइंड हिम। अरे भाई ढूंढ लो यार उसको, वो भी इंसान है। हो सकता है वो कुछ फैमिली कंडीशंस की वजह से परेशान हो गया हो सकता है कि वो कहीं बिजी हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। एक बार उसको ढूंढने जाओ, उससे मिलो, उससे बात करो, उसको मोटिवेट करो। जी हाँ, आज तक वही अपलाइन आपको मोटिवेट करता था, लेकिन कभी कभी बच्चों को भी अपने पिताजी को मोटिवेट करना पड़ता है, कभी कभी छोटे भाई को बड़े भाई को मोटिवेट करना पड़ता है। सेम वे कभी कभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा समय भी आता है जब अपनी टीम को, अपने अपलाइंस को मोटिवेट करना पड़ता है। मेरी लाइफ में भी ऐसा समय आया था। राइट, सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अपने अपलाइन को ढूंढो, उसको समझाओ, उसको मोटिवेट करो। यार तेरी वजह से तो हम इस इंडस्ट्री में आए थे, यार तू नहीं तो सपने दिखाए थे, यार तू क्यों काम नहीं कर रहा है। और उम्मीद है कि आपके समझाने की वजह से, आपके मोटिवेशन की वजह से हो सकता है वो वापस बिजनेस में आ जाए और सब कुछ बढ़िया हो जाए। सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला काम ये करना कि अगर आपके अपलाइन कहीं खो गए हैं तो ढूंढ लो, ढूंढ के उनसे मिलो, आमने सामने बैठो, उनको मोटिवेट करो, कोशिश करो मोटिवेट करने की। राइट, अगर वो मोटिवेट नहीं होते हैं कि नहीं भैया मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मैं किसी दूसरी कंपनी में चला गया, या मेरे साथ ये फैमिली कंडीशंस है, या मैं बिजी हो गया, व्हाटएवर, कोई भी रीजन हो सकता है। सो दूसरा पॉइंट, अगर आपके अपलाइन खो गए हैं तो आपको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जाकर किसी को ढूंढना होगा। यू नो व्हाट इज लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का मतलब है आपके अपलाइन, उनके अपलाइन, उनके अपलाइन, उनके अपलाइन, बहुत लंबी लाइन होती है। अगर आपकी कंपनी पुरानी है, जेनेलॉजी पुरानी है, तो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से मिलिए जाकर कि भाई साहब मैं आपकी टीम से ही हूं। उनका नंबर ढूंढिए कहीं से भी, फेसबुक से, कहीं से भी उन्हें मिलिए कि मैं आपकी टीम से हूं, लेकिन मेरे अपलाइन जो इमीडिएट अपलाइन थे वो बिजनेस छोड़ चुके हैं किसी भी कारण की वजह से, और मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे पास ड्रीम्स है, मैं क्या करूं। तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में से कोई ना कोई आपके सुपर सीनियर आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये भी ना हो तो, अगर ये भी ना हो तो मैं तो आपको वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन भी बता रहा हूं। सबसे पहले तो यही हो सकता है कि आपके अपलाइन ही मोटिवेट होकर वापस बिजनेस में आ जाए। वो नहीं भी आ रहे हैं तो आप अपने सुपर सीनियर से मिलिए, हो सकता है उनमें से कोई आदमी आपको सपोर्ट करने को तैयार हो जाए। अगर वो भी आपको नहीं मिल रहे, या आप उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे, या आपकी मीटिंग नहीं हो पा रही किसी भी तरीके से, तो तीसरा पॉइंट क्या करना है, थर्ड स्टेज,
तीसरी स्टेज ये है कि आपको कंपनी मैनेजमेंट से मिलना है। कंपनी मैनेजमेंट को ईमेल करो, फोन करो कि भाई साहब मैं आपकी कंपनी में काम करता हूं लेकिन मेरे अपलाइन चले गए हैं, मैं अकेला रह गया हूं, मुझे अकेला छोड़ गए हैं, मैं क्या करूं, मुझे हेल्प चाहिए। आप कंपनी मैनेजमेंट को जब आप लिखते हैं तो आपकी कंपनी मैनेजमेंट जो है कई बार एक्शन लेता है और वो आपके इमीडिएट और जितने सीनियर्स हैं उनको आपका नंबर भेजेगा और वो कंपनी मैनेजमेंट का काम है। तो आपकी प्रॉब्लम यहां से भी सॉल्व हो सकती है, राइट। और फिर भी अगर आपको लगता है यार हमारी कंपनी ध्यान ही नहीं देती, उन्होंने ना ईमेल पढ़ा ना वो फोन उठाते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो क्या करें? चौथा रास्ता बता रहा हूं। चौथा रास्ता है अंडरस्टैंडिंग विद क्रॉस लाइंस। अब ये क्रॉस लाइन क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे भाई साहब ये क्रॉस लाइन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। क्रॉस लाइन का मतलब है जैसे एक जेनेलॉजी होती है, मान लेते हैं आपका बाइनरी प्लान है, बाइनरी प्लान में 2 लेग्स होती है। सो एक है ए लेग और एक है बी लेग, राइट। सो ए लेग के जो लोग हैं और जो बी लेग के लोग हैं ये आपस में क्या है? एक दूसरे के क्रॉस लाइन है, राइट। सो कई बार जब आप देख रहे हैं आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई भी एक्टिव नहीं है या कोई भी आपकी मदद करने को तैयार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप बी लेग में जाकर लोगों से मिल सकते हैं, आप अपने क्रॉस लाइन से मिल सकते हैं जब कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। हालांकि हम नेटवर्क मार्केटिंग का रूल ये बताते हैं कि कभी भी क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी, क्रॉस लाइन से कभी भी बिजनेस के बारे में डिस्कस नहीं करना। लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि आपको अपना करियर बचाना है तो आप क्रॉस लाइन से बात कर सकते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं इसी कंपनी में काम करता हूं लेकिन मेरे अपलाइन छोड़ के जा चुके हैं और उम्मीद है, चांसेस हैं कि आपके क्रॉस लाइन आपकी मदद करे। वो भी नहीं करते तो मैं क्या करूं? फ्रेंड्स एक बात आपको बता दूं, इन सभी सवालों की वजह से हमने अपनी एकेडमी बनाई है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और कोई रास्ता दिख रहा है तो भी मेरे पास आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। हमारी जो एकेडमी है KW एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, दोस्तों हम लोगों का सिर्फ एक ही काम है और वो है पूरे भारत में लगभग हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोगों को ट्रेनिंग्स देना, सिखाना नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो आप आइए, हमारी कम्युनिटी में आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड करिए, ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग, जिसके लिए हम सिर्फ 99 रुपीज लेते हैं। आओ, एक बार आओगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या सिखा रहे हैं, राइट। सो पांचवा जो पॉइंट था वो ये था कि आप अगर आपको कंपनी में अपलाइंस में क्रॉस लाइंस में कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही तो आप बाहर से सीखना शुरू करिए, राइट। और मैं बाहर नहीं हूं, मैं आपका साथी हूं, मैं आपका दोस्त हूं और हमेशा आपके साथ हूं, चाहे आपके अपलाइन आपके साथ हो या ना हो, मैं आपके साथ हूं, ध्यान रखना, राइट। सो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारी कम्युनिटी से सीख सकते हैं, हमारे पास हर तरह की ट्रेनिंग्स हैं, ओके। और इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं? छठा स्टेप क्या है? छठा स्टेप है हमारे से सीखने के बाद आप खुद से बिजनेस को हैंडल करिए। उसके बाद आपको किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। उसके बाद आपको किसी अपलाइन की क्रॉस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ए से लेकर जेड तक हमारी कम्युनिटी आपको सिखाती है, जिसका नाम है KW एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। मेरी वेबसाइट पर जाइएगा lalitarora.in, IN फॉर इंडिया, राइट, IN, lalitarora.in पे जाना, वहां पर जाकर रजिस्टर करना और आ जाओ, हम लोग आपको सिखाएंगे और आप खुद से काम करने लायक बन जाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। और पॉइंट नंबर 7, अब आपके अपलाइंस में भी कोई आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा, कंपनी भी आपकी सपोर्ट नहीं कर रही, क्रॉस लाइन भी आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे से आप एजुकेशन ले रहे हो लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार कोई तो होना चाहिए मेरे साथ मेरी कंपनी का, तो दोस्तों फिर आखिरी रास्ता तो एक ही बचता है, लेकिन वो आखिरी रास्ता है आप कोई नई कंपनी ढूंढ। लेकिन वो आखिरी रास्ता मैं बता दूं, इसको पहला रास्ता मत बना लेना। कई लोग बहाना बना लेते हैं, मेरा अपलाइन छोड़ के चला गया मैं भी जा रहा हूं। अरे भाई अपलाइन के सपने थे ही नहीं, अपलाइन को भूख ही नहीं लगी थी सक्सेस की, आपको तो भूख है, आप काम करो। लेकिन ये आखिरी रास्ता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो आखिरी रास्ता है कि आप कोई अच्छी कंपनी चेंज कर ले, लेकिन वहां पर जाकर कोई अच्छा अपलाइन ढूंढ लेना, कोई अच्छी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ढूंढ लेना, पहले लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से कुछ मीटिंग्स कर लेना, मिल लेना, अपने अपलाइन से कुछ मीटिंग्स कर लेना, मिल लेना, ताकि अगली बार वो दुर्घटना आपके साथ ना हो जो पहले हुई है। सो फ्रेंड्स, ये थे 7 स्टेप्स। अगर आपका अपलाइन गुम हो जाए तो क्या करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको इससे बहुत फायदा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये आम बात है यार, अपलाइन गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, भीड़ में खो जाते हैं, कोई कुंभ के मेले में खो जाता है, कोई कहाँ खो जाता है, चलता रहता है। बट ये वीडियो सबको भेजना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करेगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। और नीचे कमेंट जरूर करना कि मेरे 7 आइडियाज़ आपको कैसे लगे। अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग में आपका अपलाइन खो जाए तो ये 7 आइडियाज़ आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखना, इस वीडियो को शेयर करना। अगला वीडियो और जबरदस्त ला रहा हूं। और क्या आप मेरे थर्सडे लाइव में आते हो या नहीं? हर वीरवार को मेरे यूट्यूब चैनल पर हर वीरवार को रात को 9 बजे मैं आपसे लाइव मिलने आता हूं। इस बार आओगे ना? मैं इंतजार करूंगा आपका। ओके, टेक केयर, बाय बाय।